दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा विषय है देवी देवता की पूजा से जुड़ी हुई वो 5 बड़ी बातें जिनसे मिलता है गुड लक और घर में आती हैं बड़ी बड़ी खुशियाँ। घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि में देवी दुर्गा के साथ ही महाकाली, महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा से व्यक्ति को साहस मिलता है। व्रत करने वाले लोगों को कुंवारी या छोटी छोटी कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कुंवारी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही सोच विचार करके एक वीडियो बनाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत समय लगता है। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए बस इतना ही करें कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली के साथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दें। दोस्तों हम आपसे बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल परिवार से जुड़ जाइए। तो दोस्तों इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है। जब चैनल परिवार बड़ा होगा तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं होगी। दोस्तों जब हम कोई अच्छा काम करके किसी को खुशी देते हैं, किसी के चेहरे पर खुशी देखते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली इंसान कोई और नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसको थोड़ी सी खुशी दे दे, यह किसी देवी देवताओं की पूजा से कम नहीं है। तो दोस्तों नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा आदि शक्ति की 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों नवरात्रि के दौरान कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों साधक को नवरात्रि के दौरान जल्दी उठना चाहिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रहे व्रत के दौरान तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि घर में किसी किसी की आदत होती है शराब पीने की, तंबाकू खाने की और मांसाहार भोजन का सेवन करने की। तो दोस्तों ध्यान रहे घर में किसी भी सदस्य को ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए नवरात्रि के दौरान। और दोस्तों इन दिनों नाखून काटने से, बाल कटवाने से, दाढ़ी काटने से बचें। दोस्तों जो लोग यह नियम नहीं मानते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत बड़ा दोष लगता है। उनके घर में एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह दोष धीरे धीरे उनके घर का विनाश करना शुरू कर देता है। वही गलती जो उनने की है, वही गलती उनके लिए उनके घर का विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो खासकर नवरात्र के दिनों में अपने बालों को जरूर बांध कर रखें। और दोस्तों हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कि बताया गया है किसी भी देवी देवता की पूजा में स्त्रियों को अपने बाल खोलकर नहीं बैठना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ में बैठ रही हैं तो जरूर अपने बालों का पहले जूड़ा बनाएं, फिर आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें स्त्रियों को गुरुवार और अमावस्या एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, साथ ही घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। और दोस्तों जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उन्हें गंदे और फटे वस्त्रों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र ही पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप अखंड ज्योत को छोड़कर अपने घर से कहीं बाहर न जाएं। यानी कि आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है, आप कहीं बाहर चले गए हैं तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अखंड ज्योत को खाली छोड़कर बाहर बिल्कुल न जाएं। और दोस्तों अगर आपने जवारे बोए हैं तो आपको जवारे के पास एक लोहे का कोई भारी सा सामान रख देना है। आपको लोहे का एक सामान जरूर रखना है अपने जवारे के स्थल पर, पूजा स्थल पर। उन दिनों आपको एक लोहे का सामान जरूर रखना है। और हो सके दोस्तों तो आपने जिस कमरे में जवारे बोए हैं उस कमरे के द्वार पर
आप आग का प्रबंध जरूर कर दें। आप एक सिगड़ी में गाय का उपला जला दें और उसको उसी राख से दबा दें। जब वह उपला जल जाए तो आप दूसरा उपला लगा दें, लेकिन आपको अपने घर में आग बिल्कुल भी बुझनी नहीं देनी है जब तक कि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, अगर आपने जवारे बोए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि माता को नींबू चढ़ता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोना वर्जित है, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप फलाहार कर रहे हैं, आप एक ही जगह बैठकर फलाहार ग्रहण करें और दूसरी यहाँ से वहाँ दूसरी जगह बिल्कुल ना करें। अगर आपने एक दिन इस कमरे में बैठकर इस जगह किया है तो आपको पूरे 9 दिनों वहीं बैठकर फलाहार करना है। और दोस्तों, अगर आप दुर्गा चालीसा या मंत्र या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पाठ को करते हुए दूसरी बातें बिल्कुल ना बोलें या पाठ के दौरान बिल्कुल जगह से उठे ना, यह गलती बिल्कुल ना करें। कई लोगों की आदत होती है पाठ के दौरान उनसे किसी ने कुछ पूछ दिया तो वह बोल देते हैं या फिर वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस काम को करके फिर वापस आकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पाठ के दौरान अगर आपने अपना आसन छोड़ा या आपने उस दौरान बोल दिया तो आपके पीछे नकारात्मक शक्तियां पड़ जाएंगी और आपकी पूजा का पूरा फल नकारात्मक शक्तियां ले जाएंगी। दोस्तों, हमने देखा है कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है और लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए व्रत के दौरान तंबाकू चबाते रहते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। दोस्तों, आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, आप माँ दुर्गा की उपासना ज्यादा कठिन नहीं कर सकते हैं, आपको मंत्र जाप आदि नहीं आते हैं, आप बहुत ज्यादा विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल इतना ही करें। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना दिव्य एकाक्षरी मंत्र से करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको यह 9 देवियों के 9 दिव्य एकाक्षरी मंत्र जरूर बताएंगे। यह सरल मंत्र ही समस्त बाधा को अरिष्ट व अनिष्ट का नाश कर देते हैं तथा देवी माँ मनवांछित फल प्रदान करती हैं साधक को। तो दोस्तों, एकाक्षरी मंत्र का जाप करने से सभी विघ्नों का हरण हो जाता है। माँ दुर्गा आपके सभी विघ्नों को हर लेती हैं। तो दोस्तों, आप एकाक्षरी मंत्र ध्यान से सुने। पहले दिन का मंत्र है ओम शैलपुत्रे नमः, दूसरे दिन ओम ब्रह्मचारिणे नमः, तीसरे दिन ओम चंद्र घंटेति नमः, ओम कुष्मांडे नमः, 5वें दिन दोस्तों ओम स्कंद माते नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम महागौरे नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमः। दोस्तों, हमने आपको माता के 9 दिनों के एकाक्षरी मंत्र बता दिए हैं। आप इन मंत्रों से अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, शक्ति का पर्व है नवरात्रि। धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो यह हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर ही आएगी। दोस्तों, माता की पूरी कृपा पाने के लिए, माता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, वह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना न भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। आप लोगों को 9 दिनों तक माता को 5 प्रकार के मेवे एक लाल चुनरी में रखकर अर्पित करना चाहिए और आपको इन 9 दिनों के किसी भी एक दिन आपको देवी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा लाल रंग की जरूर चढ़ानी चाहिए। ध्वजा विजय का प्रतीक है दोस्तों, इससे आपको आपके हर कार्य में माँ विजय दिलाएंगी। माँ दुर्गा को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। किसी भी एक दिन आपको 7 इलायची और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। उसके बाद उन मखाने और उन सिक्कों को किसी गरीबों में बांट दें।
इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आप अपने घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जरूर खरीदें। अगर कुछ नहीं तो आप चांदी का स्वस्तिक लें या फिर ओम लें, श्री लें, हाथी के जोड़े लें और माँ दुर्गा के चरणों में जरूर अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें जहां आप धन रखते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। इसके साथ दोस्तों हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं, अभी तक आपको यह जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। अगर आपने जवारे बोए हैं तो आप अपने जवारों की देख रेख अच्छे से करें। कहने का मतलब यह है दोस्तों सुबह शाम उन्हें गंगा जल और दूध से जरूर सींचें। कहा जाता है दोस्तों अगर आपके जवारे बहुत अच्छे हरे भरे हो तो यह भी आपके भाग्य का संकेत देते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें अगर आपने जवारे बोए हैं तो अगर आपके जवारों का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो जाता है, यानी कि आधा भाग पीला और आधा हरा हो जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके आने वाले साल का आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह जो दो रंग हो जाते हैं यह इसी बात का संकेत है। दोस्तों अगर आपने जौ बोए हैं और आपके जौ सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे तो यह अशुभ संकेत है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ दोस्तों नवरात्रि के अंतिम दिनों में आपको नवग्रहों के नाम से 108 बार हवन की आहुति जरूर करवानी चाहिए। निश्चित रूप से यह लाभकारी होता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों को किस देवी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों को माता काली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना से इन्हें बहुत लाभ मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं राशिफल पर। आपको बता दें कि आज का राशिफल आपका कैसा रहेगा, कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र और क्या कह रहे हैं आपके सितारे। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यदि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। आज आप तनाव मुक्त रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे और आज आपका कोई काम जो लंबे समय से रुका है वह भी पूरा हो सकता है। और दोस्तों आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। इस महीने 15 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों को व्यापारिक सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों इन दिनों आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपको संतान का सुख मिल सकता है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बस आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने पास किसी भी हरी वस्तु को रखना है। आप यह कहने का मतलब यह है कि अगर आप पर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह आप हरे रंग का ले लें, या आप रूमाल कुछ भी आप एक हरे रंग का अपने पास जरूर रखें। इन दिनों आप पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे, सद्व्यवहार रखेंगे और लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। वाद संवाद पर जोर रहेगा। आलस का त्याग करेंगे, व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे। आपके मन से भय और संकोच दूर होगा और आपके कामकाज की स्थिति संवरेगी। ध्यान रहे दोस्तों महत्वपूर्ण मामलों को अपने पक्ष में बनाए रखें, सहज सकारात्मकता बनाए रखें। आप अपने रूटीन और अनुशासन पर ध्यान दें, स्वयं पर फोकस बनाए रखें, बौद्धिक उपलब्धियां बनाए रखें, मित्र मददगार बने रहेंगे, आधुनिक रोज से आगे बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी, खास सम्मान पर जोर बनाए रखेंगे। इन दिनों आप सबको साथ लेकर चलेंगे। भूमि भवन के कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। आप इन दिनों भूमि भवन खरीद सकते हैं। संकोच हटेगा, बहकावे में आने से बचें। कहने का मतलब दोस्तों आपको ऐसे लोगों की बहकावे में नहीं आना है। आपको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है जो आपका
कभी भी भला नहीं चाहते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों और रिश्तेदार के साथ मेल मुलाकात होगी और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार आएगा। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गे के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। दोस्तों, माँ जिंदगी का विश्वास होती है, माँ जीवन का संबल होती है, माँ जीवन का सहारा होती है, माँ जीवन की आस होती है, माँ जीवन का सार होती है। तो दोस्तों, हम माँ दुर्गे से आपके लिए यही कामना करते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, आपके जीवन से सारी दुख परेशानियाँ दूर कर दें। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में हमें जय बजरंगबली, जय मां दुर्गे अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।